हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। आज मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि हम 2 बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं, डेट इज कोर जावा एंड डीएसए। यहां देखो, आप सबको पता है कि इंटरव्यू के अंदर 2 इंपॉर्टेंट राउंड्स होते हैं। कौन कौन से राउंड्स होते हैं? एक होता है हमारे पास डेट इज टेक्निकल राउंड, ओके, और एक होता है हमारे पास डेट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड, ओके। तो टेक्निकल राउंड की अगर हम लोग बात करें तो टेक्निकल राउंड के अंदर बेसिकली आप लोगों से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे जावा से रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी आपने की होगी, जैसे जावा हो गया या फिर पाइथन हो गया या फिर मर्न हो गया, जो भी टेक्नोलॉजी आपने की होगी उसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेक्निकल राउंड के अंदर, ओके। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डेट इज फ्रॉम डीएसए, हाँ जी, डेट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ओके। डीएसए आप लोग कोई भी टेक्नोलॉजी के थ्रू सीख सकते हो। जैसे जावा के थ्रू मेन जो है वो सबसे ज्यादा यूज होती है जावा एंड सी प्लस प्लस, हालांकि आप लोग पाइथन के थ्रू भी डीएसए कर सकते हो। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो 2 इंपॉर्टेंट राउंड्स होते हैं, टेक्निकल राउंड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड। टेक्निकल राउंड के अंदर बेसिकली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड के अंदर डीएसए से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ओके। तो हम लोग ये दोनों राउंड्स के लिए 2 बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। एक बैच जो हमारे पास स्टार्ट हो रहा है डेट इज कोर जावा का, ओके, और एक बैच हमारे पास स्टार्ट हो रहा है डेट इज डीएसए, ओके। तो दोनों बैचेस की डिटेल्स यहां पर मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं, ओके। तो यहां देखो, सबसे पहले कोर जावा बैच की डिटेल्स। कोर जावा बैच का जो टोटल ड्यूरेशन रहेगा डेट इज 2.5 to 3 months, ओके। देन इसकी जो डेज जो रहेंगे डेट इज मंडे टू फ्राइडे। टाइमिंग जो रहेगा डेट इज 6:30 to 8 PM, मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास होगी 6:30 से 8 बजे तक, ओके। और इसके अंदर आप लोगों को लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, हर एक लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। इन केस अगर कोई लेक्चर स्किप हो जाता है तो आप लोग वहां से देख सकते हो, प्लस एक सर्टिफिकेट भी आप लोगों को मिलेगा, ओके। अगर डीएसए की बात करें, डीएसए बैच की डिटेल्स की बात करें तो टोटल ड्यूरेशन उसका रहेगा डेट इज 2 to 2.5 months। टाइमिंग जो रहेगी उसकी डेज, सबसे पहले डेज डेट इज मंडे टू फ्राइडे। टाइमिंग उसकी रहेगी डेट इज 8 PM to 9:30 PM, ओके। और उसके अंदर भी आप लोगों को लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, प्लस आप लोगों को एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ओके। तो ये थी हमारे पास कोर जावा एंड डीएसए बैच की डिटेल्स, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को कोर जावा का सिलेबस दिखा देता हूं जो हम लोग लाइव क्लासेस के अंदर कवर करेंगे, ओके। तो यहां देखो, सबसे पहले हम लोग करवाएंगे डेट इज इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर मैं आप लोगों को सी प्लस प्लस, जावा, देन जावा एंड पाइथन, इनका कंपैरिजन करवाऊंगा, हर एक के डिफरेंसेस मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ओके। और फिर एक और जो इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाएगा कि जावा के अंदर कौन कौन से डोमेन्स होते हैं। कोर जावा करने के बाद आप लोग कौन कौन से डोमेन्स के अंदर स्विच कर सकते हो, ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ जाता है डेट इज इंट्रोडक्शन टू जावा। इसके अंदर व्हाट इज जावा, हिस्ट्री एंड फीचर्स ऑफ जावा, ये तो बेसिक पार्ट आ जाएगा। जेडीके क्या होता है, जेवीएम जेआरई क्या होता है, ओके। यहां पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा डेट इज डीप आर्किटेक्चर ऑफ जेवीएम। मैं इंटरनली आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि जेवीएम डेट इज जावा वर्चुअल मशीन इंटरनली किस टाइप से काम करता है, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन यहां पर हेलो प्रोग्राम आ जाएगा। देन डीप एक्सप्लेनेशन ऑफ जावा प्रोग्राम, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत डीपली ये चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ओके। देन कंपाइल कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हम लोग जावा के बेसिक्स करेंगे, ओके। बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस यहां से बनते हैं जो मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। देन नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आ जाता है डेट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंडामेंटल्स। यहां पर मैं आप लोगों को डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, देन टोकन्स, कीवर्ड्स, रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, आइडेंटिफायर्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कवर हो जाएंगे, ओके। देन नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है डेट इज कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस केस में हम लोग यहां पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, आइट्रेशन एंड जंप स्टेटमेंट्स, तीनों के बेसिस पर हम लोग काफी सारे लॉजिकल प्रोग्राम्स करेंगे, ठीक है। इनकी हम लोग केस स्टडीज करेंगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं आप लोगों को
को केस स्टडीज भी करवाऊंगा डीपली। ओके, ठीक है। देन ऊप्स कॉन्सेप्ट आप सबको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। ओके, तो यहां पर मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग पैराडाइम सबसे पहले समझाऊंगा क्या होता है, देन क्लासेस, मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स। यहां देखा जाए तो भाई सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हाँ जी, इनहेरिटेंस क्या होता है, एसोसिएशन क्या होता है, इज अ रिलेशनशिप, हैज अ रिलेशनशिप, यूजेज अ रिलेशनशिप क्या होता है, देन पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग मेथड और लोडिंग के थ्रू अचीव करते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मेथड और राइडिंग के थ्रू हम लोग अचीव करते हैं। तो ये चीजें हो गई। एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, इंटरफेसेस हो गया। देखा जाए तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो UPS के अंदर हम लोग कवर करवाएंगे। ओके, और एट लास्ट में आप लोगों को इंटरव्यू क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जो कि आप लोगों को हेल्प करेगा इंटरव्यू क्रैक करने में। ओके, तो बेसिकली हम लोग ये चीज करेंगे ताकि टेक्निकल राउंड जो है वो आप लोग थोड़ा इजीली प्रिपेयर कर सको। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज AWT एंड स्विंग। यहां पर ध्यान रखना, इस चैप्टर की ज्यादा नीड नहीं है। हाँ जी, ये चैप्टर इंडस्ट्री के अंदर नहीं पूछा जाता, बट मैं आप लोगों को इसलिए करवाऊंगा कि जो पहले कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किए हैं, जो पहले के 5 चैप्टर्स हम लोगों ने किए हैं, हम लोग उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सके बाय यूजिंग प्रोजेक्ट। तो यहां पर मैं आप लोगों को एक GUI बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करवाऊंगा। ध्यान रखना, ये जो है ये दोनों हमारे पास GUI बेस्ड प्रोजेक्ट्स रहेंगे। ओके, तो जितने भी चैप्टर्स अभी तक हम लोगों ने किए होंगे उनके बेसिस पर हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाएंगे ताकि आप लोग उनको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना सीख जाओ। देखो, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना और प्रैक्टिकल करना दोनों में डिफरेंस होता है। तो थ्योरेटिकल जो हम लोगों ने पढ़ा होगा वो प्रैक्टिकली हम लोग किस टाइप से इंप्लीमेंट करते हैं वो चीज मैं आप लोगों को डीपली इस प्रोजेक्ट के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, हालांकि प्रैक्टिकल तो हम लोग साथ के साथ करेंगे, बट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन हम लोग यहां पर स्टार्ट कर देंगे। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जिसके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप लोग देखोगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंटरव्यू क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, व्हाट इज चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। ओके, देन मैं आप लोगों को हायरार्की भी यहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। देन इंटरनल वर्किंग, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो इंटरनली काम कैसे करता है, ये भी पार्ट हम लोग डीपली करेंगे। ठीक है। देन ट्राई, कैच, फाइनली हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए बेसिकली 5 कीवर्ड्स का यूज करते हैं, तो वो हम लोग करेंगे। ओके, देन ट्राई विद रिसोर्स जो लेटेस्ट वर्जन के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या होता है। देन इनबिल्ट एंड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। समझी कि प्रोग्रामर जो है वो अपनी एक्सेप्शन क्लासेस किस टाइप से क्रिएट कर सकता है। ओके, एंड एट लास्ट हमारे पास इंटरव्यू क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हम लोग करेंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग करेंगे दैट इज स्ट्रिंग्स। अगेन स्ट्रिंग्स भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर हम लोग बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या होता है, किस टाइप से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, मेथड्स, यहां पर मेथड्स भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, तो वो चीज हम लोग करेंगे। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल से रिलेटेड बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक, स्ट्रिंग बफर क्या होता है, स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर में डिफरेंस क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज फाइल इनपुट आउटपुट एंड सीरियलाइजेशन। यहां पर ये भी पार्ट इंपॉर्टेंट है कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्या होती है, कितने टाइप्स की इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होती है। ठीक है। फाइल क्लास क्या होती है, प्रिंट स्ट्रीम, प्रिंट राइटर, काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, बट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है दैट इज सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन क्या होता है, किस टाइप से हम लोग अचीव करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, और इससे रिलेटेड फिर हम लोग कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज प्रोजेक्ट। अब यहां पर देखो, जितने भी अब चैप्टर्स हम लोगों ने कर लिए हैं, कितने चैप्टर्स हो गए हैं,
दैट इज 10 चैप्टर्स के बेसिस पर अब हम लोग थोड़ा सा बड़े लेवल का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, दैट इज नोटपैड एडिटर। ओके, तो नोटपैड एडिटर प्रोजेक्ट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, देन हमारे पास न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज मल्टी थ्रेडिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक क्या होता है, स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, ये सारे टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। बाकी मल्टी थ्रेडिंग तो है ही है, मल्टी थ्रेडिंग तो डीपली करना ही है हम लोगों को। ओके, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, अगेन यहां पर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज एरेज एंड कलेक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम लोग यहां पर ये चीजें भी डीपली करेंगे, कितने टाइप के एरेज होते हैं, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, प्रोग्राम्स एरेज के हम लोग करेंगे यहां पर। ओके, देन कलेक्शंस, और कलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस होती हैं, इंटरफेसेस एंड इंप्लीमेंटेड क्लासेस, कलेक्शन से रिलेटेड हो गया, मैप से रिलेटेड हो गया। यहां पर एक चीज है, देखो यहां पर जो मैप वाला जो पार्ट है ये कलेक्शन के अंदर नहीं लिखना, ध्यान रखना, कलेक्शन इंटरफेस नहीं, ये अलग से आएगा। ओके, ये यहां पर गलत हो गया, ठीक है। देन यहां पर कंपेरेबल एंड कंपेरेटर इंटरफेस क्या होता है, किस टाइप से हम लोग यूज करते हैं, पार्ट आ जाएगा। जेनरिक्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो ये दोनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आप लोगों को डीपली करवाऊंगा। ओके, प्रैक्टिकली हम लोग इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, दैट इज जावा 8 फीचर्स। अगेन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जावा 8 फीचर्स के अंदर सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है दैट इज लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन हो गया, देन स्ट्रीम एपीआई हो गया, तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट एंड टाइम एपीआई हो गया। तो बेसिकली देखा जाए तो जावा 8 के फीचर्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, तो इससे रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, काफी चीजें हम लोग इसके अंदर क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने बनाई हुई है, वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो यहां तक देखा जाए तो हमारे पास मोस्टली जावा जो है वो चीज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज जेडीबीसी। हाँ जी, जेडीबीसी, ये बेसिकली डेटाबेस रिलेटेड पार्ट आ जाएगा सारा का सारा। ओके, तो यहां पर हम लोग सीक्वल भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जावा एप्लीकेशन को हम लोग, हाँ जी, जावा एप्लीकेशन को हम लोग डेटाबेस के साथ किस टाइप से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे हमारे पास जावा एप्लीकेशन डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है, वो चीज हम लोग थोड़ा सा डीपली करेंगे। ओके, और इसी के बेसिस पर हम लोग प्रोजेक्ट यहां पर क्रिएट कर रहेंगे। कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जैसे बिलिंग सॉफ्टवेयर हो गया, केबीसी, या क्विज गेम हो गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। आप लोग कोई अगर न्यू प्रोजेक्ट भी बोलते हो या कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी बनाने के लिए बोलोगे तो वो भी हम लोग कर लेंगे। ओके, तो इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग यहां पर बना लेंगे। क्लियर है चीज? तो ये था हमारे पास जावा का सिलेबस जो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग डायरेक्टली इन नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। आप लोगों को फ्री डेमो क्लासेस मिल जाएगी। डेमो क्लासेस हमारी जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है ट्यूसडे से, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 3 डेमो क्लासेस आप लोगों को मिलेगी, और फिर रेगुलर बैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो आई होप सिलेबस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बैच की डिटेल्स पता चल गई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मुझे डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, मैं आप लोगों की क्यूरीज क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।